22 तारीख है, 22 में। और तो अभी भगवान ने 20 नंबर में बताया, जिसकी जिसकी जो जो कामना है उसी प्रकार वो देवता को पूजा करते हैं। तो अभी प्रश्न होगा कि अल्टीमेटली आपके प्रति भक्ति होगी कि नहीं है, वो जो अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं, बड़ा कठिन है, क्योंकि उसी में रहता है। मगर मेरा जो काम है ना, उन्हीं देवताओं के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ा देता हूँ, वो उनके प्रति श्रेष्ठ करा देता हूँ। श्री भगवान वाच, यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह यह जो जो भक्त याम याम तनु, जिस देवता, तनु माने यहाँ देवता, देवताओं को, देवता के कारण सगुण साकार है, साकार रूप में आएंगे, इसलिए तनु शब्द, तनु का अर्थ है एग्जैक्टली शरीर, मगर यहाँ पर सगुण साकार, जो देवता सगुण साकार रूप में श्रद्धे अर्चितम। इसलिए आप जितने असुर लोग देखते हो, सब महिषासुर हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, वो ब्रह्मा और शिव जी को ही ज्यादातर पूजा करते हैं। तो अर्चितम इच्छति, भगवान कहते अहम तस्य तस्य तान एव अचलम श्रद्धम विदधाति। उसी उसी भगवान माने भगवान के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, वो मैं उनके प्रति जो श्रद्धा को अचल दृढ़ करा देता हूँ, ये विशेषता है। मैं मना नहीं करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, अ, मोहम्मद घूम रहे थे, एक गडरिया था, वो प्रार्थना कर रहा था, हे परमात्मन, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो मोहम्मद ने कहा कि अरे बाबा, आप परमात्मा का कोई रूप नहीं है, तुम क्यों सेवक बनना चाहते हो? अच्छा, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, फिर मेरे अंदर जो इच्छा है सेवक बनना बन नहीं सकता है? ऐसे ऐसे बातें होती, तो आकाशवाणी हो जाती, मोहम्मद तुम उसकी श्रद्धा तोड़नी नहीं चाहिए। अगर उसके अंदर सेवक भाव है, तो मैं तो निर्गुण निराकार, मैं किसी रूप में तुम्हारे अंदर भी आ सकता हूँ, वो तुमको वो पूजा कर सकता है, तुमने श्रद्धा क्यों तोड़ा उसकी? इतना सुंदर। तो जो श्रद्धा है वो मैं और बढ़ाता हूँ। मैं नाराज भी नहीं होता, परमात्मा निर्गुण निराकार, नाराज का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, तो श्रद्धा ही करते हैं। इसलिए आपका प्रसिद्ध कथा है ना, वो एक ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, और वो, जहाँ जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल की कथा कैसी होती, तो वो एक बेटी थी, कन्या बहुत सुंदर है। तो एक युवक ब्राह्मण गरीब था, वो उनकी कन्या के साथ इनका प्रेम संपर्क होता था, और ये ब्राह्मण को पसंद नहीं था। ब्राह्मण की इच्छा हुई मैं वृंदावन जाऊं, दर्शन करूं। तो उस कन्या को कहा कि पिताजी, वो जो लड़का है ना पड़ोस का, उसी को आप मदद ले लीजिए। तो एक दृष्टि से उसने क्या, अच्छा है कि मैं जब जा रहा हूँ, ये लड़का लड़की मेरी बेटी, और वो प्यार करने में मौका नहीं मिलेगा, तो मैं ले ही जाता हूँ। तो लेके गया। ब्राह्मण का जो युवक लड़का है, गरीब लड़का, बहुत सेवा की भावना की, ये खुश हो जाएंगे तो इनकी बेटी की से शादी कराएंगे। सचमुच खुश हो। तो जब खुश हो गए, एक दिन बोल दिया कि तुम्हारी सेवा से सच में खुश हो गया हूँ, तो मेरी बेटी की मैं शादी तुम्हारे से करा दूं। ब्राह्मण ने कहा कि आप ये बात भगवान कृष्ण के सामने बोलिए कि आप ये वचन देते हैं। तो उन्होंने सोचा, वचन दे दिया। अब जो वापस आ गए, तो बाकी गांव के लोग खुश हुए, उनकी बेटी
के लिए शादी करने के लिए अलग अलग सब आ गया तो वो मुक्कर गए। तो युवक ने कहा ये बात गलत है, आपने तो कहा था भगवान कृष्ण के सामने। तो पंच परमेश्वर के पास गए पंचायत में। पंचायत ने कहा कि कोई साक्षी है क्या, इसने कहा था। तो धड़ाक से बोल दिया हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण मंदिर में कहा था, द्वारकाधीश, मथुराधिपति। बोले ठीक है उनको लेके आओ। अब ये गए, प्रभु आपके सामने वो कहा था ना, मेरे जीवन मरण की समस्या है, मैं भी प्यार करता हूँ वो भी प्यार करती है, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है। और पता है मैं 2-3 बार माखन खाता हूँ, मुझे भोग लगाना पड़ेगा ना, ठीक है मैं करा दूँ, मेरे पास जितना पैसा है वो मैं करवा दूँ, और एक कंडीशन है। क्या? मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा तुम्हारे गांव, और तुम पीछे नहीं देखोगे। प्रभु आप मेरे पीछे चल रहे हैं कैसे प्रमाण होगा? मैं देखो ना मेरे जो पैर में पांजू है वो आवाज आएगी, ठीक है, और जब पीछे हो जाएगा तुम, मैं रुक जाऊंगा। अब जगन्नाथ मंदिर पुरी के आसपास गांव का था वो। अब वो वृंदावन से चल पड़े, वृंदावन से आप सोचो, हाँ उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार आदि होकर के उड़ीसा आदि होकर के पहुंच रहे हैं। कटक भुवनेश्वर होकर के साक्षी गोपाल जो आज है नाम, जिसके नाम साक्षी गोपाल हो रहा है, वहां बालू था। बालू के कारण भगवान तो चल रहे थे, वो आवाज नहीं तो पीछे मुड़ गया तो भगवान ठक के रह गए। अब भगवान आ नहीं सकते। क्या प्रभु ऐसे, मैंने तो कहा था तुमको, मैं अभी रुक जाऊंगा यहाँ पर। चलो ठीक है प्रभु आप रुको, मैं करता हूँ। पंच परमेश्वर को देखो मैं वहां, आप जो साक्षी मांग रहे थे मैं यहाँ तक ले आए, मगर ये भगवान का कंडीशन था कि पीछे नहीं मुड़ू, मैं पीछे देख लिया, वो आप लोग इधर आओ। तो सब लोग आए, सचमुच देखा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, सुंदर मूर्ति है। तब से उससे, और भगवान ने कहा भी हाँ इन्होंने कहा था। तब उस ब्राह्मण युवक के साथ बेटी का शादी हुआ, तब से भगवान भी वहां रह गए, साक्षी गोपाल है। अर्थात उस युवक ब्राह्मण के अंदर जो भक्ति थी, जो श्रद्धा थी, वो भगवान कहते हैं मैं निर्गुण निराकार रूप में और बढ़ा देता हूँ। और देखो ये एक इतिहास बन गया, ये बातें हैं। तो भगवान कहते हैं मैं बढ़ाता हूँ, मैं कुछ गुस्सा नहीं करता।